गांव के किसी कोने में अगर आग लगी हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस गांव के जो निवासी हो वो चैन से सोते रहें। जहाँ भी आग लगेगी वहाँ शोर शराबा तो हो ही जाएगा। और फिर वो शोर आग के साथ आग जैसे फैलती है ना, वैसे वो शोर शराबा भी फैलता चला जाएगा और सारा गांव सोते से जगेगा। और फिर एक ही बात होगी कि इस आग को बुझाएं कैसे, क्योंकि आग अगर बढ़ती चली गई तो सारी बस्ती सारी बस्ती वीरान हो जाए, श्मशान बन जाए। तो ये स्थिति आपको समझ में आ रही है। ऐसी ही कुछ स्थिति अभी धरती पर है। अब है कि पूरी बस्ती सोई हुई है, अचानक से आग लगी। तो पहला व्यक्ति जिसके घर में आग लगी हो या पड़ोस में आग लगी हो, उसने देखा है और उसने कुछ कहना शुरू कर दिया है। तो आग तो लगी थी कहीं और, बस्ती के किसी एक कोने में, लेकिन पूरा गांव ही उसके चपेट में आ सकता है। तो देखते ही जैसे ही, ये आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि अगर आपके गांव में या जहाँ कहीं भी आप देखेंगे रास्ता चलते भी कि यहाँ पर आग की लपटें किसी घर को अपने चपेट में ले रही हैं, तो आप चुप नहीं रह सकते। धुआं देखकर ही आपको लगता है कि ये धुआं कैसा है, कहीं आग तो नहीं लगी। तो आप शोर मचाना शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि देखो देखो आग लगी है, कैसी आग है, कैसे क्या है इस ऐसे। और फिर उसको आग को बुझाने का जो कुछ भी हो सकता है आप करें या दूसरे करें, वो करते ही हैं आप लोग। तो ऐसे ही पिछले कुछ समय से हम बोल रहे हैं और हम ही नहीं बोल रहे हैं। अगर आप थोड़ा भी जागरूक हैं और थोड़ा भी आध्यात्मिक विषय से आपका कोई लेना देना है, तो अभी एक स्वर से सारे संतों ने बोलना शुरू कर दिया है, सारे ज्ञानियों ने बोलना शुरू कर दिया है। कोई कह रहा है 2026 में विनाश हो जाएगा, कोई कह रहा है 2028 में विनाश हो जाएगा, कोई रहा है 2032 में विनाश हो जाएगा। विनाश की चर्चा इस समय बहुत जोरों पर है। और काफ़ी चर्चा कौन कर रहा है? जो देख रहा है। गाँव में आग लगी है तो अब सब तो बस्ती सोई पड़ी है, चैन की नींद सोई पड़ी है। लेकिन जिस व्यक्ति ने देखा है उसको चैन नहीं होगा, क्योंकि देख लिया है कि वहाँ पर आग लग गई है, तो ये आग अब फैलेगी और फिर वो अपने तरह से अलर्ट करेगा, अपने तरह से लोगों को बताएगा, चिल्लाएगा कि देखो देखो आग लगी है। और वो आग अगर धू-धू करके फैलती चली जा रही हो, आग का स्वभाव है कि वो फैलती चली जाए, तो फिर लोग बुझने में लगाएँगे वो अपने को, या कैसे बुझ जाए। क्योंकि आग का मतलब ही है, जैसा हमने कहा, कि वो वीरान कर दे, श्मशान कर दे, चिता भूमि बन जाए, सारा गाँव सर्वनाश हो जाए उसका। तो कुछ ऐसी स्थिति है इस समय। देखने वाले देख रहे हैं, सभी लोग नहीं देख रहे हैं। जैसे सभी लोग तो सोए हैं, सभी लोग सोए पड़े हैं। उनको उस विषय का ज्ञान नहीं है, जिस बात को संत महात्मा शास्त्र या अनेक भविष्यवाणियाँ, कुछ भविष्यवाणियों की पुस्तक इस समय बहुत प्रचलित हो गई हैं। बहुत सारे रेफरेंस उसके दिए जा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि इस किताब में ऐसा लिखा है, इस किताब में ऐसा लिखा है, उस भविष्यवक्ता ने ऐसा कहा था और ऐसा-ऐसा, ये सारे रेफरेंस के साथ, गवाहियों के साथ ये बातें कही जा रही हैं और हमें खबर नहीं है। अब खबर नहीं है क्योंकि जो सोया पड़ा है उसको खबर कैसे होगी? गाँव में अगर आग लगी है किसी और घर में और आप घर के गाँव के दूसरे छोर पर हैं, तो आपको कैसे पता चले? लेकिन शोर-शराबा हुआ तो कुछ पता चले। तो अभी शोर मचा रहे हैं, इस विषय की जानकार इसको शोर मचा रहे हैं। चारों तरफ से ये बातें आ रही हैं। और आग लगी है कि नहीं लगी है, तो मेरा ज़्यादा विषय तो वो रहता नहीं, मैं तो सीधे आँख से देखता हूँ बस। बाकी मेरे को किसी भविष्यवाणी से लेना-देना नहीं होता।
मैं जिन चीज़ों को देख पा रहा हूँ, मुझे वही बोलना है। अब कोई उधर कहे गाँव में, एक गाँव वाले ने शोर मचाया, दूसरे गाँव वाले ने, तीसरे वो फैलते-फैलते इधर आ गई। तो वो तो सुन रहा है, उसने कहा, "अरे! वो हल्ला हो रहा है, उधर शोर हो रहा है कि वो आग लगी है?" तो दूसरा ग्रामीण पूछ रहा है, "अरे! तुमने देखा क्या?" देखा नहीं, उधर से वो आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है, उधर कोई शोर-शराबा मची है उधर। और देखो उधर धुआँ भी दिख रहा है। तब अगले आदमी को अलर्ट करता है। उसी में से एक आदमी कोई और है, नहीं अरे मैं देख के आ रहा हूँ, भागे-भागे उधर से ही तो आ रहा हूँ, मैंने आँखों से देखा है, अनुमान मत करो, अटकल वाली बात नहीं है। धुआँ है तो क्या हो गया? धुआँ किसी और चीज़ की भी हो सकती है। ये थोड़ी है कि आग ही लग गई किसी के घर में, कोई और तरह का भी धुआँ हो सकता है। धुआँ लोग कूड़ा-कबार जला देते हैं तो उसका भी धुआँ होता है। अरे नहीं, नहीं वो धुआँ वैसा नहीं है, मैं बिल्कुल देखकर अपनी आँखों से आ रहा हूँ कि घर में लग गई और बड़ी तेज़ आग लगी है, बिल्कुल एक दूसरे घर को चलाती चली जा रही है। तो मैंने आँखों से देखा है। धुआँ का होना हमेशा ये नहीं है कि वो कोई ऐसी भीषण अग्निकांड हो रही है वहाँ पर, बल्कि धुआँ इस तरह से भी हो जाता है कि लोग कूड़े-कबार जला देते हैं या और तरीके से भी लग सकता है कि धुआँ वहाँ पर है तो आग लगी होगी। लेकिन धुआँ होने के बावजूद भी ज़रूरी नहीं है कि वो कोई अग्निकांड हो रहा हो या उसमें जान-माल की क्षति हो रही हो। लेकिन किसी ने अपनी आँखों से देखा है कि अरे वो तो घर में आग लगी है और उसमें लोग धू-धू करके जल रहे हैं और ये पूरी बस्ती अब जल जाएगी, तो वो तो अपनी आँखों से देख रहा है और कोई सुनी-सुनाई कह रहा है। वो सुनी-सुनाई भी है और आँखों देखा जिसने कहा तो वो तो बहुत बड़ी बात होगी। तो जो मेरा अपना विषय है वो आँखों से देखने वाली बात है और सुनी-सुनाई बात, तो सुनी-सुनाई बात आप देखिए, स्थिति ऐसी बनी हुई है कि नहीं अभी। अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं, लड़ाइयाँ जहाँ नहीं चल रही हैं, वहाँ धीरे-धीरे आग सुलग रहा है। आग एक ही बार कोई चपेटा ले लेता है, ऐसा नहीं है। एक ही बार लपटें उसकी आसमान छूने लगती हैं, ऐसा नहीं होता। या चारों तरफ से घेर लेती हैं बस्ती पे, कई बार नहीं, वो पसरती हैं, तेज़ी से पसरती हैं। लेकिन कई बार वो धीरे-धीरे अपना वो चलते रहती हैं और फिर कितनी भी तेज़ी से पकड़ेंगे तो पहले जो सामने का आएगा वो तो अपना हिसाब से ही रहेगा, फिर एक क्रम से रहेगा। बाद में लपटें धू-धू करके जलेंगी। तो कुछ धुआँ आप भी देख सकते हैं। धुआँ आप भी देख सकते हैं कि आग लगी है कि नहीं लगी है। तो धुआँ देख सकते हैं, पता करिए। दुनिया में युद्ध चल रहे हैं इस समय। अभी युद्ध चल रहे हैं, कौन-कौन से युद्ध चल रहे हैं वो गिनाने के लिए हम नहीं हैं, हमारे पास समय कम है। सारी सूचनाएँ उपलब्ध हैं, देखिए कौन-कौन सा चल रहा है। तो ऐसे करके युद्ध चल रहा है और जहाँ नहीं चल रहा है, वहाँ टेंशन बना हुआ है, तनाव बना हुआ है। वो गर्मी जो है उधर से आ रही है, इसको गर्म कर रही है और वही वाला धुआँ जो उधर लगा हुआ दिख रहा है, वही वाली आग जो उधर लगी है, वही पसर कर इधर आती चलती चली जाएगी। क्योंकि आग तो लगी है, कहाँ तो बुझाना चाहिए तो पेट्रोल और डालते चले जा रहे हैं। और उसमें मिट्टी तेल या जो भी ईंधन हो सकता है, डीज़ल, पेट्रोल या और भी जिस तरह के इतने तरह के हो सकते हैं, सीएनजी से लेकर सारा वो परोसा जा रहा है वहाँ पर कि और तेज़ी से पकड़े। तो स्थिति ये है, चारों तरफ आप समझो तो व्यवस्था बना दी गई है। बस वो चिंगारियों की बात है, कहीं से उड़कर आ जाएँ और बस हो जाए। तो ये चर्चा, ये गद्दी भी अभी कर रही है और चारों तरफ ये चर्चा अभी चल रहा है। लेकिन अभी अब जो लोग भुगत रहे हैं, वहाँ देखिए जहाँ बम गिर रहे हैं, वहाँ देखिए जहाँ युद्ध हो रहा है, वहाँ क्या स्थिति है, पूरा रिपोर्ट आप देखिए। कितने मारे गए, कितने नष्ट हो गए, कितने के साथ क्या हो गया, कितने के साथ क्या हो गया, लाखों लाख हैं। हम यहाँ बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं और कहीं बम गिर रहे हैं धरती पर। इसी धरती पर गिर रहे हैं, किसी और कोने में गिरा, अरे वहाँ हो रहा है। अरे तुम सतर्क हो जाओ, वो आग बहुत ही भयानक है। बस्ती वाले ने कहा कि वो तो ठीक है कि उसका घर जल रहा है, उसका घर जल रहा है, अरे उसका घर जल रहा है, उसका घर जल रहा है, तो वही वाली आग तेरे को भी यहाँ आने वाली है। तो इसीलिए कुछ करो, चलो वहाँ सहयोग करो, देखो या तुम क्या कर सकते हो उसको देखो। और अगर अवश्यम्भावी ही हो गया कि नहीं अब तो कोई रास्ता नहीं है, आग ने घेर लिया चारों तरफ से, तो फिर क्या करोगे? धन संपत्ति उसमें से उठा कर ले जाओगे, अपने गहने जेवरात ढूंढोगे या क्या करोगे वहां पर? या अपनी जान बचाओगे?
तो क्या करना है तुम? ये सारी बातों पर देखना है तेरे को कि अफरा तफरी मच जाती है। बस्ती में आग लगी नहीं कि अफरा तफरी मच गई कि भाई वो लग गई उधर तो बस हमारा भी गया। अब जिसको जैसा समझ में आता है वैसा करता है वो। कोई अपना सामान लेकर भागता है, कोई अपना जेवर जेवरात लेकर भागता है, कोई कहता है ऐसे करो, कोई अपने जान को लेकर भागता है, कोई बच्चों को निकालता है, कोई कुछ करता है। जो भी एक अफरा तफरी मच सकती है उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो ऐसे है, ये पूरी दुनिया इस समय एक बस्ती हो गई है। इस समय वो बात नहीं है कि अब वो बस्ती वहाँ बस्ती है। पहले पुराने दिनों में अब बस्तियाँ नज़दीक भी हुआ करती थीं, तब भी कोई 10 किलोमीटर की बस्ती है, वहाँ आपकी रिश्तेदारी है तो पैदल पाँव जाना था, क्योंकि तब कम्युनिकेशन के साधन इतने नहीं थे। कोई बस, ट्रेन ये सब इतनी नहीं थी। ज़्यादा नहीं, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले। और अभी भी यहाँ पर आपके देश में या धरती पर ऐसी जगह हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है। अभी डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन ऐसे सुदूर इलाके भी हो सकते हैं और जंगलों की तरफ, पहाड़ों की तरफ अभी इतना कुछ नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो विकास के रास्ते पर हैं, लेकिन कुछ ही साल पहले ये सब सुविधा नहीं थी। वो पैदल पाँव, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब साइकिल भी नहीं थे, और बाद में साइकिल आए, बाद में मोटर वाले साइकिल आए। ऐसे कर कर के तो इस संसार में या आपके समाज का जो विकास हुआ है वो इस तरह से हुआ है। तो पैदल पाँव जाने में अब आपकी रिश्तेदारी, आज के दिन में आप 100 किलोमीटर के दूरी पर अपनी रिश्तेदारी बनाते हैं तो ठीक है, आपके पास मोटर है, आपका खुद का मोटर बाइक नहीं है तो ठीक है, वहाँ सुविधा है। इतनी सारी सुविधा है, जगह-जगह सब ऑटो रिक्शा हैं, बसेज़ हैं, ट्रांसपोर्ट है। तो अब कोई असुविधा नहीं है इस तरह से। लेकिन पुराने दिनों में तो आपको 5 किलोमीटर की रिश्तेदारी में आपको सुबह चलना होता था, फिर कब पहुँचेंगे, कैसे करेंगे, ये सब बात थी। लेकिन अब वो दूरियाँ खत्म हो गई। जो साधन सब आए हैं वो सब दूरियाँ पाट गए, दूरियाँ खत्म कर गए। ऐसे ही अब दुनिया जो है अब बहुत बस्ती जैसी हो गई। अब जिसको पैदल जाने में 2 महीना लग जाएगा, आप हवाई जहाज़ पकड़िए तो 2 घंटे में पहुँच जाएँगे वहाँ। हज़ारों किलोमीटर की दूरी आप तय कर लेते हैं, कोई 2 घंटे, 3 घंटे में, कोई चेन्नई पहुँचना है, कहीं और सुदूर पहुँचना है। देश में 2-3 घंटा बहुत है फिर। और विदेश में जाना है तो कोई बात नहीं। आप किसी इलाके से चलते हैं दिल्ली आने के लिए, तो 15, 16, 18 घंटा। अगर आपको चेन्नई से आना है और दिल्ली आना है तो फिर ट्रेन से भी आएँगे, राजधानी एक्सप्रेस से आएँगे, कितना लग जाएगा? 14-16 घंटे लग ही जाएँगे। तो 14-16 घंटे में आप वहाँ से यहाँ आएँगे, और 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे में, इतने में तो आप दुनिया के हिस्से में चले जाते हैं। इतने देर में तो आप अमेरिका चले जाएँगे, इंग्लैंड चले जाएँगे, प्लेन पकड़िए, ये सुविधा है आपके पास। पैसे आपकी जेब में होने चाहिए। और अभी आने वाले दिनों में जो सब व्यवस्था बनी पड़ी है उसमें 2 घंटे में पहुँच जाएँगे आप। 2 घंटे, 3 घंटे में आप दुनिया के किसी भी देश में पहुँच जाएँगे। और अभी उससे भी ज़्यादा कम समय लग सकता है, कम दूरी हो सकती है। ऐसी सब चीज़ें अभी लगी हुई हैं बाज़ार में, वो बनकर तैयार हैं। तो इस समय पूरी की पूरी दुनिया एक बस्ती की तरह हो गई है। अब दूरियाँ दूरियाँ नहीं रह गई। जैसे पहले आपकी रिश्तेदारी दूरी में होती थी, पैदल पहुँच जाएँ तो सुबह से शाम हो जाता था। और अब देखिए, आपके पास बाइक है तो उसी दूरी को आप दिन भर में 10 बार, 20 बार आ सकते हैं, जा सकते हैं। ऐसा हो गया है इसमें। इसीलिए हमने कहा कि बस्ती, ये बस्ती है। एक कोने में अगर दुनिया में आग लग गई है तो वो आग आप तक पहुँचेगी फिर। तो ये स्थिति है। तो युद्ध की स्थिति आप देख ही रहे हैं सर। तो ये युद्ध क्या है? ये संहार के साधन ही तो हैं, विनाश के साधन ही तो हैं। तो ये सब सिर चढ़कर बोल रहा है। ये सब खबर आपको तो उधर से भी मिल जाएगी, मुझे जो कहना है वो देखना है। और मैंने कहा कि हम देख पा रहे हैं, जो साधु संत या जो लोग भी इस समय उन सब बातों को कह रहे हैं, उनके पास ठोस आधार है उन बातों का। ऐसे नहीं कि हवा में कोई बात कर रहे हैं। और अगर कोई हवा में बात करता होगा तो वो अपनी बात जाने, लेकिन जो अपनी बात है, इस गद्दी की जो बात है, वो हवा की बातें नहीं होती। वो सारी बातें ठोस धरातल पर, ठोस जमीन पर, जो देखा जा रहा है, आंखों देखा सच, उसकी बात करी जा रही है यहाँ पर।
तो इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लेना पड़े। अब जो ज़्यादा सोया हुआ आदमी है ना गाँव में, उसको कहा जाए, अरे भाई आग लगी है, उठो, उठो, देखो कुछ व्यवस्था है। अरे कुछ नहीं, कहाँ आग लगी है? अरे वो फलाँ के यहाँ लगी है। अरे वो तो बहुत दूर है, उधर से क्या है, अभी हमको सोने दो। तो आप सो सकते हैं, वो आदमी सो सकता है, लेकिन आग लगी है तो बेटा अभी उठ जाओ तो ज़्यादा बढ़िया। कोई सुरक्षा का उपाय ढूँढ लोगे, कोई व्यवस्था ढूँढ लोगे, और नहीं तो आ जाएगी आग, तो फिर क्या कर लोगे फिर तो? फिर तो चारपाई सहित वहीं तुम्हारा हो जाएगा राम नाम शक्ति। इसलिए वैसा नहीं करिए। आपको बताया जा रहा है, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। चलो मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसमें हो सकता है मैं ही कह रहा हूँ, मैं ही नहीं कह रहा हूँ ना, सैकड़ों रोज़ आप देखिए, रोज़ कुछ ना कुछ आ रहा है। और थोड़ा भी अगर आप सजग हैं, थोड़ी भी आपके अंदर बुद्धि है, तो आपको समझना चाहिए कि इसमें गलत तो नहीं है, क्या-क्या हो रहा है यहाँ पर। तो क्या-क्या हो रहा है, यानी विनाश की कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने एक युद्ध की बात कही, अभी आपने थोड़े समय पहले महामारी देखा। इसी तरह से अब भूकंप तो होते ही रहते हैं, ये तो नहीं आपके यहाँ नहीं हो रहा है तो कहीं भूकंप हो ही नहीं रहा है, ऐसा तो है नहीं। ज्वालामुखी फूट नहीं रही है, ऐसा भी तो नहीं है। आपने एक से एक समय पर देखा ही है चीज़ों को, वो चीज़ कभी भी आ सकती है और बड़े पैमाने पर आ सकती है। केदारनाथ एक बड़ा तीर्थ स्थान है भारत में, तो आपने देखा क्या हुआ? हज़ारों हज़ार लोग बह गए, पता ही नहीं चला कि उनके डेड बॉडी कहाँ गए। और गए थे वहाँ दर्शन करने के लिए, चलो वो दर्शन करने के लिए गए हों या कुछ भी करने के लिए गए हों। लेकिन विनाश तो आपने देखा, अचानक बादल फटते हैं हिमालय में और जाने कितना तबाही चली आती है वहाँ। ये सब तो पता है आपको, वही चीज़ अगर बड़े पैमाने पर होने लग जाए, अभी ऐसा कुछ दिख रहा है देखने वालों को, लेकिन जिनको नहीं देख रहा है वो आलस्य में है, वो नींद में है, वो सोए पड़े, अरे जब होगा देख लेंगे। वो पीछे जो वो कह रहे थे ना कि हम देख लेंगे, अब बुद्धि चला लेंगे, वो कछुआ महाराज की तरह, तो उनका तो कुछ बुद्धि नहीं चला, बेचारे लटक गए वहीं पर। तो हजार बुद्धि, सहस्त्र बुद्धि, अद्भुत बुद्धि, वो मैंने जो पीछे बताया था आपको, तो वही तरह के लोग हैं यहाँ पर, सहस्त्र बुद्धि, अद्भुत बुद्धि। तो वो उनकी बुद्धि नहीं चली, तो वैसे ही बुद्धि चलती नहीं, तो नहीं चलती तो उसका बस ये कहा जा रहा है कि उसको आप ठीक से इन बातों को समझिए। ये कोई मनुष्य की तरफ से हो रहा है ऐसा नहीं है। फिर एक बार देख, ये जो हो रहा है वह हो रहा है, देखो तिनका भी हिलता है ना, तो वो कहते हैं, सामान्य लोग भी कहते हैं भाई तिनका भी हिलता है तो बिना भगवान की इच्छा के नहीं हिल सकता। बिन हरि कृपा तृण नहीं डोले। तो हरि कृपा का मतलब ये हो गया कि बिना हरि की इच्छा के, बिना भगवान की इच्छा के यहाँ तिनका भी नहीं हिलेगा, क्योंकि तिनका भी हिलेगा तो आपको लग रहा है तिनका हिल रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि धरती पर एक तिनका अगर हिलता है, उसका असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। एक तिनका यहाँ हिल रहा है तो इतने ही धीमी गति से क्यों हिल रहा है, या इतने तेज क्यों, हवा तेज है तो ऐसे कैसे हिल रहा है? वो जैसे भी हिल रहा है उसको हिलाने वाला कोई और बैठा हुआ है। तो आजकल विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों को पता है कि तितली भी अपने पंख ओढ़ ले करके उड़ती है, या तिनका भी अगर हिलता है, आप जो यहाँ बैठे हैं वो इसी तरह से क्यों बैठे हैं? आप जो बैठे हैं तो आप लगे हम यहाँ बैठे हुए हैं, अरे आप बैठे हुए हैं तो दूर किसी ग्रह का मौसम बदल रहा है आपके बैठने से। और ये बात तो छोटे-छोटे बच्चों को जो विज्ञान पढ़ते होंगे उनको पता है। एक तिनका यहाँ हवा में अगर उड़ रहा है तो यूँ कैसे उड़ गया, यहीं क्यों ऐसे उड़ गया? अब तक क्यों नहीं उड़ा था, अब कैसे उड़ गया? ये सब का संबंध जो है वो पूरे ब्रह्मांड से है। ये ना समझिए कि ऐसे हिल रहा है, उसको हिलाने वाला कोई बैठा हुआ है। और जो बैठा हुआ है, जो इस संसार को चला रहा है, जो इसने संसार को बनाया है जिसने, वही चला रहा है, वही इसका निरंतन कर रहा है, वही इसका पालन-पोषण कर रहा है। और यही समय आने पर, चाहे तिनका हो और चाहे मनुष्य हो या कोई तरवर हो, वृक्ष हो, वही उसको पैदा भी करता है, वही उसको जब तक मन होता है, जब तक उसका रखना होता है उसको तब तक रखता है, और नहीं तो उसको क्या करता है? उसको नष्ट कर जाता है। तो कुछ भी इस दुनिया में अस्थायी तो है नहीं। कभी जहाँ आप बैठे हैं यहाँ यमुना बहती थी, आज आप बस्ती बनाकर अपना घर बनाकर बैठे हैं यहाँ से। और ये बात तो
थोड़े समय के जो लोग पहले के होंगे उनको पता है कि भाई ये तो यमुना बहती थी यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये संसार इस तरह का है, ऐसे संसार में आप रहते हैं लेकिन खबर कम है आपको, इसलिए आप बात समझ नहीं पाते। लेकिन नहीं समझने का मतलब ये नहीं है कि अगर आग आए, कोई खतरा आए तो आप हम ये कह देंगे कि हमको तो पता ही नहीं था। अरे नहीं पता था तो क्या है, आग लग गई, अब उसमें जल के मरो। और पता होता या पता कराया जा रहा है तो उसका कोई उपाय ढूंढ लो फिर। ये बातें जो अभी हम इसको लेकर कह रहे हैं, इसका बहुत बड़ा अर्थ है और हम अकेले के नहीं कह रहे हैं। इसमें दुनिया भर के जो जानने वाले लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, जो समझ वाले हैं, वो अपने-अपने तरह से उन बातों को रख रहे हैं कि भाई ऐसा है, कुछ उपाय करो। ये कोई ऐसी बात नहीं है, गाँव में आग लगी हर कोई आपको कह रहा है तो आपको डराने के लिए कह रहा है। अरे आपको अलर्ट कर रहा है, आपको सतर्क कर रहा है। अरे भाई तू देख ले आग लगा पड़ा है। अब ये अलग बात है कि वहाँ लगा पड़ा है। तो वहाँ लगा पड़ा है तो वो आग का स्वभाव होता है कि वो उधर से फैलते हुए आएगा फिर। तो आपको पता है कि जहाँ भी ऐसी बात होती है लोग सतर्क हो जाते हैं। लेकिन अभी जब हम सामूहिक विनाश की बात कर रहे हैं, धरती के विनाश की बात कर रहे हैं, किसी महाविनाश की बात कर रहे हैं, किसी सर्वनाश की बात कर रहे हैं, किसी प्रलय महाबाल प्रलय की बात कर रहे हैं, तो ये बात थोड़ी आपको समझ में नहीं आ रही है क्योंकि ये विषय आपके लिए इतना अभी नहीं है परिचित, इसलिए आपको लग रहा है ऐसा। लेकिन नहीं, जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सुंदर बोल रहे हैं। सुंदर से हमारा मतलब है प्रामाणिक बोल रहे हैं, सच्चा बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है। जिस व्यक्ति ने आपको खबर दिया कि वहाँ आग लगी है तो वो देख कर बोल रहा है। और आप भी अनुमान कर सकते हैं, देखिए एक बार कि उधर धुआं-वुआं आ रहा है कि नहीं। तो दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, बहुत तरह की स्थितियाँ बनी पड़ी हैं इस तरह की। आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, ये बात गलत हो सकती है या सही हो सकती है? ये सर्वथा सत्य है। इसलिए इसको इसी रूप में इस संदेश को सुनना है और इसमें कुछ उपाय आपको बताए जा रहे हैं। कुछ उपाय आपको पहले से भी पता है, कुछ उपाय तात्कालिक रूप से लोग बता देते हैं, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो उपाय भी बताया जा रहा है उसका, तो इसको आप लीजिए और इसको अपने को सतर्क रखिए। बाकी ये नहीं कि अब आज भोजन मिल रहा है, अब हम चैन से सोए पड़े हैं खाट पर और अगला आदमी कह रहा है तो कोई नहीं, अरे देख लें। या हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, या हमें नींद लगी पड़ी है तो हम नींद में आधा-अधूरा सुन रहे हैं। क्या पता कोई सपना चल रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल हकीकत है और इसको इसी तरह से लीजिए और इन संदेशों को इसी तरह से सुनने की ज़रूरत है। तो हमने पीछे बहुत कुछ कहा है और आगे अभी कहते रहेंगे, क्योंकि जो कह रहा है उसका इरादा और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आपको बचा लिया जाए और पूरी बस्ती को बचा लिया जाए अगर बच सके तो। तो ये सब जो काम आप देख रहे हैं, जो चर्चा आप सुन रहे हैं, इसका जो लक्ष्य है वो यही है कि आपकी रक्षा हो जाए। और इसको वैसे नहीं समझिए कि कुछ ऐसे बोला जा रहा है, कुछ ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है ये। और ऐसी चीज़ें तो सामान्य आदमी भी नहीं बोलेगा। ये ऐसे आकर आपके यहाँ कहने लग जाए आग लगी है, आग लगी है। तो ज्ञानी कैसे बोलेंगे फिर? तो बड़े ज्ञानी हैं इस समय, वो बोल रहे हैं इन बातों को और जो इस विषय के जानकार हैं वो बोल रहे हैं इन बातों को। ये गद्दी भी उसी बात को बोल रही है, उन सारी बातों का समर्थन कर रही है और बहुत मजबूती से समर्थन कर रही है। वो तो अपना हिसाब-किताब लगा के बोलते होंगे, सुनी-सुनाई बात बोलते होंगे। लेकिन जो सद्गुरुओं की गद्दी है उसमें सुनी-सुनाई बात नहीं होती, वो बिल्कुल आँखों देखी बात होती है उसके। तो ये जो है कहाँ से चल रहा है आपको पता नहीं। ऐसे आपको मोटा-मोटी आपको भी पता है, ये दुनिया भगवान चला रहा है। अब दुनिया भगवान चला रहा है। आप हिंदू सनातन धर्म में हैं तो आपको पता है कि ब्रह्मा पैदा करता है। आपको ये भी पता है कि भगवान विष्णु पालन का काम करते हैं और आपको ये भी पता है कि भगवान शंकर संहार का काम करते हैं। ये उनका डिपार्टमेंट है। ये सूचना तो आपको पता है, शंकर जी संहार के देवता है, उत्तान लोग करते हैं। प्रलय का नाश का भार उनके ऊपर दिया गया है, मृत्यु के देवता हैं, श्मशान का चार्ज उनके पास है। तो ये सारा सूचना तो आपको पता ही है। ब्रह्मा पैदा करता है, उसका काम इतना ही है, उसका वही डिपार्टमेंट है। और पालन करने वाले का डिपार्टमेंट भगवान विष्णु का है। ये सनातन धर्म में आप हैं तो ये मान्यता है आपकी, तो हमने कहा इसको। और दुनिया के जो भी धर्म है उनमें अपने तरह की यही सब बातें कही गई हैं।
इसको पैदा किसने किया है? सारे धर्म एक ही बात कहेंगे। मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर, वही महान है, वही सब करता है। ईसाई भी वही बात है, सबके यहाँ विवरण दिया गया है, हर किसी का अपना नैरेटिव है, उसमें कहा जा रहा है। और यही मिलती जुलती बातें हैं। दुनिया इसने बनाई, परमात्मा ने बनाई, वही पालन करता है और वही इसका समय आने पर संहार भी कर देता है। उसी तरह से आप सनातन धर्म में हैं तो आपकी मान्यता है, और भगवान शंकर जो है वो संहार के देवता है, यानी जितने तरह का विनाश या जो कुछ भी संहार वाली बात है वो भगवान शंकर के हाथों में है। उनका एक नाम महाकाल भी है। और वैसे तो महाकालों के भी जो महाकाल हैं, एक ही महाकाल नहीं, ये तो एक महाकाल है, इस धरती का एक महाकाल है। लेकिन इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में खाली एक ही धरती तो नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ों धरती, करोड़ों करोड़, धरती तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी नन्ही सी सरसों के दाने के बराबर है। एक एक कुएं के मेढक को लगता है कि बस यही दुनिया है, बस कि कुएं में ही सारी दुनिया बसी पड़ी है। ऐसा नहीं है, हम कूप मंडूक की तरह रहते हैं तो हमें उतना ज्ञान नहीं होता। कुएं के मेढक को उतना ज्ञान नहीं होता तो वो क्या सोचेगा, यही कुएं में ही अरे हमारे दादा परदादा रहे, सारी दुनिया यहीं पर है। लेकिन काश उसने समंदर देखा होता। समंदर तो बहुत दूर की बात है, वो तालाब भी अगर देख लिया होता तो भी इसको समझ में आता है कि तुम्हारा कुआं इतना बड़ा है, एक तालाब की बराबरी भी नहीं कर सकता। तेरे जैसे कुएं तो एक छोटे से गांव के तालाब में 150 समा जाएंगे। और फिर नदी, नदी देखकर तो वो पागल ही हो जाएगा। समंदर अगर उस कुएं का मेढक देख ले फिर तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो क्या सोचता था। फिर तो हमारी जो बुद्धि है ना वो इस तरह की है। तो ऐसे विशाल विशाल, उसमें विशाल विशाल ब्रह्मांडों में अलग अलग महाकाल बैठे पड़े हैं। तो वो चलो अभी ज्ञान देने की बात नहीं है। घर में आग लगी हो तो हमें ज्ञान देने की बात नहीं होती। घर में आग लगी हो तो हम दूसरी दूसरी बात नहीं करते, तो कोई मनोरंजन की बात नहीं करते। घर में आग लगी हो तो अगली दिन की योजना नहीं बनाते। अभी तो बस ये रहता है कि जल्दी भागो, इसमें से बचाओ अपने को। तो अभी ज्ञान विज्ञान ज़्यादा हमको नहीं सुनाना है और ज़्यादा तफसील इसकी बात नहीं करनी है। आपको कहा जा रहा है कि लगा है, बस आप भरोसा करो, निकलो पहले, बाद में समझ लेना कि और कैसे कैसे क्या होता है। अभी इमरजेंसी की समझने की ज़रूरत है। अभी ये नहीं कि आप बताइए कहाँ कहाँ क्या है, गवाहियाँ चाहिए, वैसा चाहिए। अरे बेटा, जितनी देर में गवाहियाँ लोगे कि कोई फ़ोटो वोटो दिखाओ, कोई पिक्चर दिखाओ, कोई और बताओ, कोई गवाही लेकर आओ, लगी है कि नहीं लगी है, तो वो तो बाद में हो सकता है। लेकिन इसमें टाइम अगर गँवाओगे तो क्या होगा? वो तो पहुँच रहा है फिर। बाद में गवाही माँगते रह जाओगे, तो गवाही तो नहीं तुम्हारा बचा देगी घर, जल के धू-धू करके मर जाएगा। अभी इमरजेंसी है। ये जानने की कोशिश करो कि लगी है तो कैसे भागें यहाँ से, कैसे बचा लें अपने को। तो ये वाला जो बुद्धिमानी वाली बात होगी, बाद में समझ लेना। तो क्या गवाही की बात है, वो तो दिखाई पड़ ही जाएगा अपने आप ही कि लगी थी कि नहीं लगी थी। लेकिन अगर गवाहियों के चक्कर में अपना समय खराब कर रहे हो कि नहीं नहीं क्या है देख लेंगे, नहीं नहीं वो बाद में, कुछ नहीं देख पाओगे। तो अभी समय है, इसको अभी देखो कि क्या कहा जा रहा है। ऐसे करके हमें इस संदेश को लेना है अच्छे तरीके से। तो एक बात ये तय हो गई कि इसका तय है और ये यहाँ से नहीं हो रहा है। वो जो इसका चार्ज है जिसके पास, आप अपने धर्म के हिसाब से समझिए इस बात को। आदमी को, मैं आदमी ने पैदा किया इसको, जैसा कहा गया, आदमी ने पैदा नहीं किया, आदमी इसका पालन भी नहीं करता है, ये बात सच्चाई है। और नेता लोग कहते हैं हम पालन कर रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि अब नेता पालन करता होगा, प्रधानमंत्री पालन करता होगा, मुख्यमंत्री पालन करता होगा, अफसर पालन करते होंगे। नहीं नहीं, ये थोथी बातें हैं और खोखली बातें हैं, उनको भी पता है कि वो नहीं करते। इसीलिए वो भी परमात्मा का स्मरण करते हैं, वो भी भगवान की बात करते हैं, वो भी मंदिर तो जाते ही हैं। और नहीं तो बिल्कुल ये आदमी ही चलाते रहता, तब तो दुनिया से सारे चर्च अब तक गायब हो जाने चाहिए थे, सारे मंदिर मस्जिद गायब हो जाने चाहिए थे। फिर इतने इतने पैसे लगते हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों खरबों खरबों का मंदिरों का आप देख रहे हैं, या धर्म के क्षेत्र में जाने कितने आश्रम तीर्थ बने पड़े हैं, कितने कितने रुपए इसमें लगे हैं और कितना रुपया रोज लग रहा है। रोज ये मंदिर बन रहा है, जाने और एक से एक विशाल मंदिर बन रहा है। इतने सारे पैसे लग रहे हैं, इतने सारे पैसे लग रहे हैं। अगर ये झूठ मूठ का खेल होता तो कब तक सरकारें खत्म कर देती इसको। लेकिन ऐसा है नहीं, उनको पता है कि यही सच है, आखिरी सच यही है।
और ज़िंदगी में नहीं पता चले तो श्मशान में तो मर जाने के बाद क्या पता चलेगा, लेकिन हाँ, जब दूसरे को देखते हैं श्मशान में जाते हुए तो कुछ तो ख़्याल आता ही है उनको कि मुझे भी आना है यहाँ पर। ऐसे उनको पता है कि इस दुनिया की हकीकत उनके अंगूठी में नहीं है, कहीं और ही है। न जीवन बनाया किसी आदमी ने, न मृत्यु बनाया किसी आदमी ने। आदमी जीवन में आता है और आदमी मृत्यु में चला जाता है, बस ये सच्चाई है यहाँ। तो कोई भी हो इस हकीकत को इनकार नहीं कर सकता। यही अल्टीमेट तथ्य है और यही आखिरी सच्चाई है। और इसको जिस किसी ने भी इग्नोर करने की कोशिश की है वो राक्षस ज़रूर बना है और अपने और भी सर्वनाश को प्राप्त किया है। नाश में भी नाश, नर्क में भी नर्क की स्थिति खड़ा कर लिया है उसने। तो ये धरती का इतिहास, इस दुनिया का इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है। यहाँ बहुत बड़े-बड़े तानाशाह है, यहाँ बहुत बड़े-बड़े पुराने दिनों में राक्षस आए, पुराने दिनों में बहुत बड़े-बड़े और आज भी बड़े-बड़े व्यभिचारी, बड़े-बड़े कुकर्मी, बड़े-बड़े अपराधी यहाँ पर हैं, माफिया हैं। तो हश्र क्या होता है, आपको पता है और उनको भी हकीकत अपनी पता होती है फिर। वो आदमी कुछ भी सेखी बखार ले लेकिन अपनी हकीकत तो सबके पास है ही ना फिर। तो हकीकत सबके पास है। यहाँ बड़े-बड़े करेक्टर आए, पुराने दिनों में रावण से लेकर बड़े-बड़े नाम यहाँ पर हैं, वो आते ही रहते हैं। आज भी अपने समय के, अपने तरह के रावण यहाँ विद्यमान हैं, अपना कर ही रहे हैं वो सब। तो ऐसे करके इस दुनिया की कहानी है फिर। तो आप जहाँ से आते हैं, वहाँ से सूचना ये है कि इस समय ये ड्यूटी जिसको दी गई है, इस पृथ्वी का, इस लोक का जो काल है या महाकाल है, उसको एक तरह से एक्टिव कर दिया गया है। देखो भगवान तो परम है। वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर की बात कर रहे हैं हम। तो वो तो परम हैं, वो तो उनके नौकर हैं, सेवक हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्या हैं? उस परम तत्व के सेवक हैं, नौकर हैं, दास हैं, कर्मचारी हैं। इस समय जो स्थिति है, इसको बहुत मोटी भाषा में हम समझें, तो जो संहार का देवता है, उसको आदेश कर दिया गया है कि बस इसको अब तुम चपेटे में लो। जैसे अग्नि देवता को कह दिया जाए कि सारे संसार को धू-धू करके जला दो, तो वो जलाने में लग जाएगा। आपको, आप कहीं के सेवक हैं, कहीं कर्मचारी हैं, तो आपको कह दिया जाए कि ये काम करो, तो आपका तो ड्यूटी है, आप तो करेंगे ही करेंगे। तो महाकाल शब्द से जिसको हम जानते हैं, वो महाकाल का क्या काम है? वो उसका यही काम है, वो संहार का देवता है। मालिक से आदेश मिल जाएगा इसका संहार करो, इसको नष्ट करो, तो वो नष्ट करने के लिए ही बैठा हुआ है। अब देखो बहुत सारा डिमोलिशन दस्ता होता है या सैनिक हैं युद्ध के हर देश के पास, उनको आदेश किया जाए मारो जाकर, कुछ मत सोचो, मारो जाकर, और मारो सैनिकों को, मारो पूरा एकदम, बम गिराओ, कुछ भी करो। आदेश मिला वो करेंगे, उनको फिर सोचना नहीं है दूसरा। तो महाकाल का रोल जो यही है कि कमान एक बार मिल गया, हाई कमान से अगर इस तरह का कमांड मिल गया तो बस जिद है उनको बस, तो वो वाला काम अभी शुरू हो गया है यहाँ पर। अब क्या है, कोई भी युद्ध शुरू होता है, चाहे अग्निकांड शुरू होता है, तो पहले धीरे-धीरे, ये नहीं कि एक ही बार में सारी बस्ती को चपेट में ले लेता है, नहीं, पहले एक घर को लेता है, फिर दूसरी घर को लेता है, तीसरी घर को लेता है, ऐसे कर कर के पसरते जाता है। तो कुछ भी होता है पर प्रकृति का ये नियम है कि एकदम से ऐसे नहीं होता, बल्कि वो एकदम अपना एक क्रम है उसका, उस तरह से वो चलता है। ये नहीं कि एक ही बात में पूरी बस्ती साफ हो जाती है, नहीं, एक बस्ती साफ हुई, फिर नहीं तो दूसरी बस्ती, तीसरी बस्ती, पूरी दुनिया साफ हो सकती है फिर। एक महामारी फैलती है तो कहाँ पता चला? वहाँ फैली है। आपने सुना, अरे कोरोना वहाँ फैला है, तब तो दूसरे जगह को भी अलर्ट कर दिया गया, देख लेना भाई वहाँ पर अभी निगरानी रखो। अब निगरानी रखी ही जा रही थी, पता चला कि नहीं तो यहाँ भी आ जाए। ऐसी-ऐसी प्लानें, बड़ी-बड़ी महामारियाँ यहाँ पर आती रही हैं और उनका क्रम कैसा रहा है? ऐसा ही रहा है। तो कुछ जैसी ही चीज़ें अभी यहाँ पर होने जा रही हैं, तो हमें ये सूचना तो मिल रही है, लेकिन अभी हम गाफ़िल हैं इन सब बातों से। लेकिन सीरियस होना है और ख़ास करके जो इस क्षेत्र में हैं, जिनकी ड्यूटी ही यही है। भगवान के भक्त होने का मतलब होता है, भगवान के भक्त का क्या मतलब है? सबसे बड़ी बात है कि परमार्थ तो उसका स्वाभाविक गुण है, दया है उसके भीतर, करुणा है उसके भीतर। अगले आदमी को क्या पड़ा हुआ था कि बस्ती को आकर खबर दे के अरे वहाँ आग लगी है भाई, नहीं, उसकी दया है। उसके भीतर स्वाभाविक है कि भाई ज़रूर जल के खाक हो जाएँगे, मुझे पता है तो बता देना चाहिए। ऐसे अभी क्या है कि इस महाकाल की जो लीला है और वो प्रलयकालीन लीला करता है, प्रलय के लिए जाना जाता है। प्रलय शब्द का अर्थ हुआ, लय शब्द का अर्थ हुआ है नाश, और
उपसर्ग लगा तो उसका अर्थ होता है यानी श्रेष्ठ तरीके से नाश, यानी पूरी तरह से नाश। नाश ऐसा नहीं कि आधा अधूरा। प्रलय का अर्थ हो गया पूरी तरह से नाश। प्रलय यानी श्रेष्ठ तरीके से नाश का मतलब पूरी तरह से संपूर्ण नाश कर दो इसको, एकदम राख कर दो इसको, ऐसा जलाओ कि राख ही कर दो इसको, नाम निशान न बचे, उसको प्रलय कहते हैं। तो वो जो महाकाल है वो क्या करता है, उसको प्रलय का चार्ज दिया गया, यानी जिस चीज को भी नष्ट करो उसको पूरी तरह से नष्ट करो, संपूर्ण विनाश कर दो उसका। तो ये आदेश उसको प्राप्त है इस समय। और उस संबंध में महाकाल तत्व क्या है और ये क्या है, ये अभी यहाँ का विषय नहीं है। मैंने क्या था, घर में आग लगी हो तो पहले घर बचाओ, पहले खुद को बचाओ, उसके बाद और बात सोचना जेवर कैसे और फलाना कैसे, ऐसे कैसे, और आग कैसे लग गई, कहाँ से आग लग गई, अरे वो बाद का विवरण है बेटा, पहले यहाँ जल्दी से आग लगी है, भाग यहाँ से। अब ये नहीं कि वहीं पे पूछ रहे हैं कहाँ से आग आई, कैसे क्या हुआ, अब ये सब पूछ रहे हो, तब तक वहाँ धू करके आ रहा है इधर। यहाँ से भागने का देखो कि कैसे करना है। तो वो जो होगा वो बुद्धिमानी की बात होगी, या नहीं तो यही सब में हम समय खराब करेंगे, उसके बाद चपेटे में आएंगे, नष्ट हो जाएंगे। स्थिति अभी कुछ इस तरह की है। और अभी अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है या दूर धुआं दिखाई पड़ रहा है, सोच रहे हैं बहुत दूर है, तो बहुत दूर से इसको फैलते, इस वाले आग को फैलने में तो देर भी होगा, लेकिन जो महाकाल की आग है ना उसको फैलने में देर नहीं लगेगी। वो बहुत तेज पकड़ता है, और बस एक बार समय खाली दे रहा है वो, कि चीज़ों को थोड़ा देख लो, समझ लो, उसमें अगर कुछ बचा सको तो बचा लो, बचाने वाले बचाएंगे, तो बुद्धिमान होंगे, समझ वाले होंगे, वो बचेंगे, बचाएंगे स्वयं को या औरों को भी, और जो नहीं होंगे उनकी नियति होगी जलना। एक समय थोड़ा सा जरूर मिलेगा इसमें, उसकी बात हम करेंगे अभी, लेकिन अभी जो ये सूचना है इसको अच्छे तरह से समझिए। तो अब ये बात जब तय हो गई कि हमें ये करना है तो क्या करना है, अभी जो हम बात कह रहे हैं उसमें ये आग ऐसी हो सकती है जैसे कोरोना, एक उदाहरण के लिए हम इसको ले रहे हैं, या कोई भी युद्ध। अब हमने कहा कि आंकड़ा उठाकर देखिए, अगर इजराइल का कोई युद्ध हो रहा है, अब वो चाहे उधर फिलिस्तीन के लोगों से हो रहा हो या यहाँ हो रहा हो, या रशिया में युद्ध चल रहा है वहाँ देखिए, यूक्रेन में, वहाँ वो का आंकड़ा मंगाइए आप, और देखिए कि अब तक इसमें कितने लोग मारे गए, कितने बच्चे मारे गए हैं उसमें, स्त्रियां कितनी मारी गई हैं, बूढ़े कितने मरे हैं, जवान कितने मरे हैं, ये सब का विवरण उठाइए। अब जहाँ कहीं भी युद्ध, अभी युद्ध चल रहा है, अभी कितने जगहों पर युद्ध चल रहा है, पहले तो इसका आंकड़ा मंगाइए। एक ही समय में युद्ध कहाँ-कहाँ चल रहे हैं, विशाल युद्ध जिसको कह रहे हैं, वार जिसको कहते हैं, और बाकी तो रोज़ ही गोलीबारी चल रही है। कौन-सा ऐसा जिला होगा जहाँ पर 10, 20, 50 मर्डर नहीं हो जाते होंगे? 10-20 तो हो ही जाते होंगे। रोज़ की घटना है। और भी विनाश कितने तरह से आता है। मोटर गाड़ियों के नीचे आकर कितने मर जा रहे हैं। इस तरह से मरने के कितने बहाने यहाँ पर पड़े हैं। वो तो रोज़ का जो मृत्यु है और जन्म है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो बड़े-बड़े अब जो हो रहे हैं उसकी बात, उन सबों का आंकड़ा मंगाइए। वो आंकड़ा 100, 50, 200, 400 में नहीं है, वो आंकड़ा लाखों में है। और सभी का जोड़-घटाव करके निकालिएगा जितना कुछ है, तो वो रोज़ मरने वालों की संख्या ऐसी चीज़ों में करोड़ों में निकल जाएगी। तो ऐसे करके एकदम सारी मृत्यु का पूरा विवरण अगर आपके पास हो तो करोड़ों में, ये 850 करोड़ की दुनिया है, तो इसमें कितनी मृत्यु रोज़ होती है इसका आंकड़ा ले लीजिए। और अलग-अलग से देखिए कैसे युद्ध से कितने जा रहे हैं, रोड एक्सीडेंट में कैसे जा रहे हैं, महामारियों से कितने जा रहे हैं, महामारी कोई ना कोई रहती ही रहती है यहाँ पर हर समय। तो ये सारी घटना घट रही है जो रोज़ का किस्सा है ये तो। ऐसे करके, और हमने कहा कि नहीं अब इसको विशेष रूप से बड़े पैमाने पर महाकाल की प्रलय लीला हमने केश उसका प्रारंभ, उसका आदेश हो चुका है। ये सब चीज़ें चल रही हैं और बिल्कुल इसको डरने डराने का नहीं है, इसमें से उपाय देख लीजिए बस। अरे आग लगी हो चाहे कुछ भी लगी हो, आप अपने माल-मत्ता के समेत वहाँ से निकल जाइए, क्या खतरा हुआ? और बाद में सरकार तो रिहैबिलिटेशन करती ही करती है, आपको पर्याप्त पैसा दे देगी, मुआवजा दे देगी, बात खत्म, जान भी बची। और वो माल जला तो जला, माल का मुआवजा तो मिल ही गया फिर, और बाकी कुछ नहीं मिला तो कमा के कर लेंगे, लेकिन जान तो बची। वो जान बची तो लाख हो पाए। तो ये सब चीज़ अभी हमको इस पे थोड़ा-सा ध्यान करना है अच्छे तरीके से। अब ये नहीं वहाँ युद्ध हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वहाँ लोग मर रहे हैं, हमें क्या सोचना है? नहीं, थोड़ा सोचिए, क्योंकि ये सोचने जैसी बात है इसके अंदर, इसीलिए ये गद्दी ही बोल रही है ऐसा नहीं। हमसे बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग बैठे पड़े हैं,
और वो रोज़ बोल रहे हैं और रोज़ ही ये सूचना आ रही है, फिर भी जिनको समझ में आ रहा है वो कुछ कर रहे होंगे और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो बस्ती के उन लोगों की तरह हैं, जो आलस्य में हैं या ज्ञान में हैं, वो सोच रहे हैं चलो ठीक है जैसा होगा वैसा होगा। ऐसे करके यहाँ कुछ बातें जो बताई जा रही हैं इसको इसी तरह से लीजिए। अब यहाँ जो प्रश्न है इसको तो एक तरफ छोड़िए, इसको तो हम ले रहे हैं और इसमें रक्षा कैसे हो जाएगी? रक्षा कैसे करना है? वो जो भागने का क्या है? इसमें कैसे भागें? तो अभी भागेंगे कैसे या क्या करेंगे उससे पहले कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें शायद भागने की भी ज़रूरत ना पड़े, आपको कोई ऐसी व्यवस्था मिल जाएगी। अब देखो युद्ध भी हो रहा है तो वहाँ भी बचाव कार्य चलते रहते हैं, राहत कार्य चलते रहते हैं। बाढ़ आती है तो सरकार राहत कार्य चलाते हैं, आप देखे हैं अपने आँखों से। कोरोना में भी देखिए सरकार ने राशन दिया, क्या दिया, राहत कार्य तो चलते ही रहता है। तो महाकाल की लीला जो चल रही है वो तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन इसमें रक्षा विभाग जो है वो भी काम करेगा। भगवान विष्णु का जो पालन और रक्षा विभाग है वो भी काम करेगा। ये सब तरीका जान लीजिए। अब पता चला कि महामारी में सरकार ने कहा कि हम राशन देंगे, गरीबों को देंगे या जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको हम देंगे। उनको भोजन वहाँ मिलेगा, उनको भोजन का पैकेट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो आपको खबर तो होना चाहिए ना कि हाँ, वहाँ मिल रहा है, वहाँ जाके ले लें हम या कुछ कर लें ऐसा। तो वो खबर भी भगवान यानी सरकार हो चाहे व्यवस्था हो तो वो देती ही है। बहुत लोग आपके घर पर आकर ही बाढ़ में चाहे ऐसी महामारी में खाना पहुँचा देते हैं। तो दोनों काम चलते रहता है। एक तरफ तो नाश भी होते रहता है, उधर से फिर रक्षा का काम भी होते रहता है। तो हमें थोड़ा रक्षा का उपाय क्या है, ये भी जानना है इसके अंदर। इस पर भी हम बात करेंगे। देखो बात ये है, अब इतनी ज़्यादा बातें हैं इसमें कि एक ही बार में हम सारा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ज़रूरी बातें हम कह दे रहे हैं अभी के लिए जो बात है, ज़रूरी है। ये बात सच है कि अभी आग हमारी बस्ती में नहीं लगी है, लेकिन लगने ही वाली है। अब देखो बाढ़ जब आता है ना, तो लोग पूछते हैं कहाँ तक पानी आया? तो कोई कहता है उस घाट तक आया है। अच्छा अभी हमारे यहाँ ठीक है। लेकिन अब शंका तो रहती है क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे करें, क्या ना करें? सरकारें भी अपना जैसा उचित समझती हैं वैसा खबर करवाती हैं, कि भाई देखो ऐसा, लेकिन ये क्या रहता है कि अभी पानी आया तो नहीं, अच्छा पानी क्या है? एक खतरे के निशान पर है, लेकिन अभी कंट्रोल में है शायद। तो हो सकता है कि यमुना जी निकल भी जाएँ या आया तो है पानी लेकिन अभी दूर है, अभी वहाँ है, लेकिन हाँ, बढ़ रहा है पानी, पानी बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो अनुमान करते हैं कि अच्छा बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बढ़ रहा है तो थोड़ा खतरा बढ़ता है और बाद में जब ज़्यादा ही होता है तब कहते हैं कि भाई घर-ओर छोड़ो, अब राहत कैंप कहाँ लगा हुआ है वहाँ चलो, है ना? हम अनुमान करते रहते हैं, तो वैसे ही अभी हमको अनुमान करते रहना है और इसमें घबराने का भी नहीं है, सरकार का राहत कार्य है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप कोई उपाय नहीं ढूँढ रहे, कुछ सोच नहीं रहे और ऐसे ही गाफिल होकर बैठे पड़े हैं, वो पानी घर में घुस गया उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो वो बात तो अलग हो गई फिर। ऐसे करके इस बात को भी समझना है आपको और निश्चिंत रहना है। ऐसा नहीं कि बाढ़ आई तो अब कितने बाढ़ आए यहाँ पर, अब क्या डूब गए वहाँ पर, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। चलो कोई घर गिरा, कोई नुकसान हो गया, कुछ ऐसा हो भी गया तो चलो जान बची तो लाखों पाए, और भी घर बन जाएँगे और भी दीवार बन जाएँगे, क्या चलता है ऐसे। तो कुछ इसी तरह की बात बड़े स्तर पर होने जा रही है अभी और ये कहाँ से हो रहा है, ये ऐसे तो तिनका भी भगवान के आदेश से हिलता है, तो बड़ी-बड़ी घटनाएँ किसके आदेश से हिल जाएँगी? वो भी उन्हीं के आदेश से हिलेंगी। अभी संसार की व्यवस्था ऐसी हो गई है, कुकर्म बहुत बढ़ गए हैं, घटनाएँ इतनी सारी हो रही हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। तीर्थ स्थान हो, धर्म स्थान हो, जहाँ कहीं भी देखो लूट-खसोट मची हुई है, आदमी को लग रहा है कहाँ से क्या करके क्या कर दें। और इसी के कारण अब दुनिया भर के झगड़े हैं, दुनिया भर के मुकदमे हैं, दुनिया भर की हत्याएँ हैं, दुनिया भर की कांड हो रहे हैं, आदमी आदमी को मार रहा है, मर्डर हो रहा है, क्या हो रहा है, आदमी का लोभ लालच ये सब बढ़ा हुआ है। तो ये सब देखते-देखते भगवान ने पहले ही कह दिया कि जब-जब धर्म की ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगी, जब-जब हो धर्म की यानी धर्म की हानि जब भी होगी तो फिर मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा। और ज़्यादा ही अगर ग्लानि हो जाए तो फिर तो थोड़ा नहीं सोचना पड़े, फिर तो पूरा ऑपरेशन का ही सोचना पड़े। तो आप देख रहे हैं इसी संसार में आप रहते हैं, आप देख लीजिए कि जीवन के साधन अभी कैसे हो गए हैं, लोग कैसे हो गए हैं, व्यवस्था कैसी बन गई है और कितनी अशांति के सब कारण हो गए हैं तरह-तरह के। और रोज़ झगड़े झंझट, रोज़ दुनिया भर की चीज़ें और आदमी छोटा है तो छोटे तरह का झगड़ा लड़ रहा है, बड़ा आदमी बड़े तरह का झगड़ा लड़ रहा है, देश जो है वो बड़े तरह के झगड़े लड़ रहे हैं। तो ऐसे करके ये स्थिति बहुत ही अराजक हो गई है इस समय, इसी को कहते हैं धर्म की हानि। धर्म की हानि इसी को कहते हैं।
तो धर्म की हानि अब इससे बढ़कर क्या होगा? इससे बढ़कर तो यही होगा कि आदमी आदमी को सीधा खाने लग जाए। तो सीधा नहीं खा रहा है, सीधा खाने का तो इसको दाँत-वाँत भी ऐसा नहीं है कि वो हड्डी चबाने लग जाएगा। कोई शेर का जबड़ा तो है नहीं इसके पास। लेकिन ये और तरह से खा ही रहा है आदमी को। उस पर हम व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, बाकी इशारा-इशारा में कुछ-कुछ कह दे रहे हैं। तो देखिए आदमी आदमी को खा रहा है कि नहीं खा रहा है। ऐसे किसी को गोली मार के किसी ने मार दी, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, किसी ने कोई कुछ कर लिया, किसी का और तरह से कर दिया, किसी को ज़हर ही खिला दिया। और बाद में पता चला कारण क्या था? कुछ नहीं, अपना लालच और लोभ, कुछ नहीं, अपना बेमतलब का जो दुष्टता है भयानक, वो वाली राक्षसी बात है। तो ये सब आप देख रहे हैं रोज़ का किस्सा है और ये डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। मज़े की बात है कि बढ़ता चला जा रहा है। और सरकारें हैं, देश हैं, वो युद्ध लड़कर बड़े पैमाने पर संहार कर रही हैं। भई जो सैनिक मारे गए या जो युद्ध हो रहे हैं उसमें जो बच्चे मर गए, जो उसमें बूढ़े मर गए, जो निर्दोष लोग मर गए, उनका क्या दोष था उसमें? लेकिन वो देशभक्ति के नाम पर और इन सब बातों के नाम पर सैनिक मर रहे हैं, उनके परिवार उजड़ रहे हैं, उनका सारा कुछ हो रहा है। इन सब बेतुकी की क्या ज़रूरत है, बेतुकी बातों की? लेकिन अब हम उस पर बात करें तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। हमने केवल इशारा किया कि देखिए क्या सब हो रहा है। तो सिविलियन भी मर रहे हैं, ऐसे निर्दोष लोग भी मर रहे हैं, नागरिक भी मर रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे जो अभी गर्भ में ही हैं। अब स्त्री मर गई, गर्भ धारण करने वाली, तो बच्चा भी उसी में मर गया। कोई पैदा ही हुआ हॉस्पिटल में है, बम गिर गया, जाने कितने पता करिए हॉस्पिटल में बम गिरा। कितने बच्चे अभी पैदा हुए थे, माँ के पेट से ही बाहर नहीं निकले थे, वो सारे ही मर गए वहाँ पर। और इनकी संख्या हज़ारों में है, लाखों में है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, आप जानवर तो हो नहीं, जानवर भी ऐसा नहीं करते। अरे शेर भी खाता है, तो एक जानवर खा लेता है, पेट भर जाता है, 12-24 घंटा, 48 घंटा पड़ा रहता है, फिर भूख लगती तो आता है। लेकिन ऐसे इस तरह से खाना और ये सब अंदर खाने जाइएगा तो बहुत बातें हैं इसमें। तो हम उसके विश्लेषण के लिए नहीं बैठे हैं, हम तो इस बात के लिए बैठे हैं कि भाई आग लगने वाली है, आग कहीं लग चुकी है या और भी आग लगने ही वाली है, आकाश से गिरने वाले हैं सब। तो हम थोड़ा इन सब बातों को समझें और इस पर हम अलर्ट हो जाएँ। इतनी बातें हमने बहुत सारे विस्तार में हम कह दी अभी तो, लेकिन फिर भी इसको विस्तार बहुत बड़ा है अभी। आप उम्मीद करते होंगे कि हम कुछ बड़ी ऐसी चीज़ें बताएँ आपको, नहीं, हम आपको साफ-सुथरी बातें बता रहे हैं कि अभी इतने गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा आग लगी हो तो ज़्यादा चर्चा नहीं, सीधे गठरी उठाओ, पोटली उठाओ, उठने लायक है तो, नहीं तो भागो वहाँ से, सीधे चाँद बचाओ। फिर बहुत सारी पोटली बन जाएगी, बहुत सारे घर बन जाएँगे, कोई चिंता नहीं है। अभी ये काम करना है हमको। इस पर अभी हम और बात करेंगे, रक्षा के उपाय भी बताएँगे। अभी हम देख रहे हैं कि हाँ, पानी आ रहा है उधर से या आग आ रही है, अभी है टाइम तो हम थोड़ा-सा बता देंगे। थोड़ा-सा उससे पहले का जो काम है, वो थोड़ा कुछ और लोगों को खबर कर दें और लोगों को ये बता दें। तो हम इस तरह का एक अभियान भी चला रहे हैं यहाँ पर। तो उसमें सबको बताना, जैसे बाढ़-वाढ़ आती है तो सरकार चलाता है और जो एनजीओ हैं, संगठन है और भी कुछ परमार्थी लोग होते हैं गाँव में, शहर में, तो भी अभियान चलाते हैं कि भाई देखो कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो ऐसे ही थोड़ा-सा हम यहाँ पर कर रहे हैं। चूँकि हम भगवान के लोग हैं, परमार्थी विषय है और हमें भगवान के डिपार्टमेंट से कुछ आदेश भी मिलते रहता है, तो इसलिए हम अपने उस कर्तव्य को, उस ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं आपके साथ बस, ऐसे करना है। अब सवाल है कि बचे कैसे? तो उसका भी हम बताएँगे अभी, ऐसी कोई इमरजेंसी तो है अभी, लेकिन अभी समय है, हम आपको बता देंगे। इससे पहले या इसकी बात की थोड़ी-सी चीज़ जो ज़रूरी है अभी हम कह देते हैं, क्योंकि बहुत थोड़े समय में ये संदेश हमको भेजना होता है, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम एक-एक चीज़ को बोलें, तो टुकड़े-टुकड़े में हम बोलते चले जाएँगे और एक ख़ास समय तक ये संदेश पूरा हो जाएगा। फिर इसके आगे की जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे अपनी तरह से। एक बात ये ज़रूर हुई कि हम आपको सजग करते चले जा रहे हैं। अब बचाना क्या है इसमें? एक तरह की बात समझो। एक उदाहरण के हम समझेंगे। सपोज़ किसी के घर में आग लग गई, वो क्या बचाएगा? उसको क्या बचाना चाहिए? अमूमन जो आदमी है, जैसे बहुत लोगों के बारे में सुना जाता है कि किसी बस्ती में अग्निकांड हुआ और वो जो है आग में उसके घर चपेट में आ गया। आग उसका घर जो है आग के चपेट में आ गया और धू-धू करके घर जल रहा है। चाहिए था कि उसको वहाँ से भागे, लेकिन वो क्या है लालच में कि वो संदूक उठा ले आए, वो पोटली उठा ले आए और ये देखते हुए कि भई आग इतनी तेज़ है कि अगर हम गए, तो बिना उसकी चपेट में हम आ नहीं सकते और एक बार चपेट में हम आग के आ गए,
तो संदूक तो जल ही जाएगा, बाकी हम भी वहीं पर राख हो जाएंगे। तो कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, वो इस फेरे में नहीं पड़ते, लेकिन ज्यादातर लोग, उनके अंदर का लालच, उनके अंदर का लोभ उस आग को देखे ही नहीं पाता। देख रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देखते। क्या हो जाता है, उन पर लालच की पट्टी बन जाती है। फिर वो सोचता है, अरे बहुत तेजी से जाओ और झट उसको उठाओ और झट लेकर चलने के, ऐसा अंदर में संकल्प करते हैं। और इसी चक्कर में होता क्या है कि जितनी तेजी से वो जा करके उस संदूक को लेकर के भागते, जैसा उन्होंने संकल्प किया था, आग उनको मौका देती नहीं फिर। और फिर वहीं चपेट में आ जाते हैं और पीछे भागने की कोशिश करते हैं, तो आग ने वहां भी घेर रखा है। और फिर आग जब इतनी तीव्र गति से लगी पड़ी है, तो अब इधर जे रहा है, आग का तो दरिया बन गया पूरा गांव। बस अब आग में दौड़ोगे, कितना दौड़ोगे, वहीं साफ हो जाते हैं। ऐसी सूचनाएं भी आपको मिलेंगी। अगर अग्निकांड में कुछ ऐसे रेफरेंस अगर लेना चाहें, तो आपको मिल सकता है। जब सुनी सुनाई बातें होती हैं, तो उसमें देख सकते हैं कि क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं। बाकी जो बुद्धिमान हैं, वो सोचते हैं कि भाई अब आग बढ़ गया है, अब इसके चक्कर में नहीं, तो इसके चक्कर में वो बचाने के चक्कर में क्या कर लेते हैं, अपने आप को नष्ट कर देते हैं वहाँ पर। तो यहाँ क्या है कि ये थोड़ा हम विषय को अभी हम बाद में लेंगे। आप मनुष्य हैं, आप जानवर नहीं हैं, आप पशु नहीं हैं। पशु की बुद्धि अलग है, आपकी बुद्धि अलग है। देखो, पशु की बुद्धि में लोभ होता है, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी वो आप इतना नहीं होता। लोभ है किसी कुत्ते को कि आपकी थाली की खाती हुई रोटी में से उसको ले लें, लेकिन आप जरा-सा उसको हड़का देते हैं, जरा-सा उसको कुछ कड़ी आँख नाक से या आवाज़ निकाल देते हैं, तो वो सिधक जाता है, वहाँ ठमक जाता है, वहीं ठिठक जाता है, हिम्मत नहीं करता आगे जाकर। ये बंदर बहुत बदमाश होते हैं। इनको लगता है कि थाली में से ले लें, डकैती वाला काम करते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी ने अच्छे से उनको भुड़का दिया, तो फिर भाग चलते हैं। लेकिन आदमी के साथ ऐसा नहीं है। आदमी को अगर कुछ लेना हुआ, तो वो गन लेकर, राइफ़ल लेकर, बम लेकर, डायनामाइट लेकर, हथगोले लेकर पहुँच जाएगा आपके पास। और उसको लगा कि ये आदमी रोक रहा है, तो वो आपको गोली मार देंगे वहीं पर। आपके चचेड़े उड़ा देंगे वहाँ पर आपका माल लेने के लिए। तो आप समझिए कि जानवर को हम कहते हैं कि ये बहुत गंदे हैं, लेकिन नहीं, जानवरों से, मनुष्य से ज़्यादा बड़ा गंदा जानवर कोई नहीं है। तो बंदर हो चाहे कोई भी हो, वो आएगा ज़रूर, उसको भी लोभ है, उसको भी लालच है। अच्छा, ज़्यादा लालच नहीं है उसके पास, अभी रोटी खानी है, उसको भी भूख लगी है, तो बस इतना ही है। मनुष्य के साथ नहीं है। मनुष्य तो जो डाकू होते हैं, वो बहुत सारा खा पी के चलते हैं, वो तो भरा पड़ा है उनका। ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं। तो हम इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे तो समय फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको संकेत कर दिया हमने कि हमें ये देखना है कि अगर आग लगी हो, तो मनुष्य का जन्म जो हुआ, इसको समझिए पहले। मनुष्य का जो जन्म हुआ है, वो पशु से भिन्न है। अगर वो अपनी बात को समझ ले, तो उसको इतनी शक्ति दी गई है कि जो भगवान की वो पूजा करते रहता है, देवताओं की पूजा करते रहता है, बहुत सारा मेहनत मशक्कत करते रहता है, बहुत सारा लोभ लालच करते रहता है, लोभ लालच में ही भगवान से भी जाकर प्रार्थना करता है। पता चलता है भगवान को कहेंगे तो हो जाएगा। तो भगवान के पास पहुँचता है, भगवान के लिए नहीं पहुँचता है, वो अपने लालच को पूरा करने के लिए पहुँचता है। भगवान दयालु हैं, अगर वह सच्ची प्रार्थना करता है, तो भगवान कहते हैं चल ले जा, तू इसी को ले जा। लेकिन मनुष्य की क्षमता ये है कि हमें, मनुष्य की क्षमता बहुत बड़ी क्षमता दी है उसने, और भगवान की ही क्षमता है उसके पास। देवताओं के आगे नाक रगड़ते रहते हो, देवता इतनी बड़ी शक्ति नहीं है जितनी बड़ी शक्ति आपके पास है। इस विषय को और लेंगे हम कभी, लेकिन इसको आप समझिए, जिन देवताओं के पीछे आप मंदिरों में नाक रगड़ते रहते हैं, उन देवताओं की शक्ति कुछ भी नहीं होती। अगर आप उसको जान जाएंगे आप, तो कभी उधर नहीं जाएंगे फिर। इसलिए देवता लोग इस मनुष्य लोक में जो मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, उनके लिए वो सोचते हैं कि ये मनुष्य कितना मूर्ख है कि जो हमारे पास आता है इन बातों के लिए। मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ देवताओं की। लेकिन देवता क्या सोचते हैं कि ये कितना मूर्ख है, ये हमारी तरफ आ रहा है। हम तो खुद ही फंसे पड़े हैं इसमें।
तो हम क्या इसको दे देंगे, वो चलो ठीक है, लेकिन ये फँसने वाला काम। तो देवता खुद ही जो मनुष्य बड़े भाग्यमान स्तन बाबा, ऐसा शास्त्रों ने कहा है, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। ये कौन कह रहा है? देवता कह रहे हैं, क्योंकि उनको दुर्लभ है ये। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? फिर ये कारण लगेंगे बताने तो फिर मूल विषय छूट जाएगा। लेकिन अभी आप समझिए कि आपका जो जन्म है वो देवताओं से श्रेष्ठ जन्म है। देवता फंसे पड़े हैं, ब्रह्मा की आयु बहुत लंबी है, लेकिन मरेगा ज़रूर। वो ब्रह्मा भी मरेगा एक दिन, और मरेगा ज़रूर। और जब मरेगा तो वो कुत्ता बनेगा कि सूअर बनेगा कि मच्छर बनेगा कि क्या बनेगा, खटमल बनेगा कि नाली का कीड़ा बनेगा, ये उसके ब्रह्मा रहते हुए या पीछे के और कर्म हो सकते हैं, वो तय करेंगे फिर। तो आपसे अधिक स्थिति नहीं है, बस इतना है कि आप 100 बरस जीते हैं, 50 बरस जीते हैं, 80 बरस जीते हैं, चलो 200 बरस जी लेंगे। सज्जू के मनुष्य हज़ारों-हज़ारों साल जीने वाले मनुष्यों का यहाँ इतिहास मिलता है, जी लेंगे। लेकिन मरेंगे वो भी, तो ब्रह्मा की आयु बहुत लंबी है। आपके जो वर्ष होते हैं उसमें लाखों करोड़ वर्ष निकल जाएँगे, इतनी लंबी आयु है, लेकिन मरेगा वो भी, और वो भी कर्मों के जाल में फँसा पड़ा है, तो मच्छर बनेगा, कीड़ा बनेगा, या कर्म अच्छे हैं तो कुछ भी बन सकता है। ऐसे करके ये कथा है पूरी की पूरी। तो इस सत्य को जानने के बाद से हमें ये देखना है तत्काल रूप में कि हम मनुष्य हैं और हमारा क्या कर्तव्य है। भगवान महाकाल क्यों अप्रसन्न हो जाता है? क्योंकि हमें जो करना होता है, जानवरों से नहीं वो उसको परेशानी है। जानवरों को तो बुद्धि ही नहीं दिया। धर्म की हानि जानवर करते हैं क्या? या धर्म की हानि मनुष्य को छोड़ करके और कोई करेगा? वो शेर कर देगा, बाघ कर देगा? नहीं, वो तो स्वाभाविक है। वो अगर जानवर खा के मार रहा है तो उसका स्वाभाविक है। उसके लिए भगवान नहीं कुपित हो जाएँगे कि शेर क्यों जानवर मार के खा रहा है? मांसाहारी जीव शाकाहारी को क्यों मार रहा है या क्यों मार के खाता है? लेकिन मनुष्य अगर ये सब काम करेगा, तो मनुष्य को धर्म का विषय जो है वो जानवरों के पास नहीं है। मनुष्य के लिए धर्म बनाया गया है ना, कि जानवर के लिए, कीड़े के लिए, मकोड़ों के लिए कोई धर्म है? वो तो भोग योनि है, बेचारे अपने भोग को भोग रहे हैं वो तो। लेकिन मनुष्य के लिए ये बात तय की गई है कि आपको धर्म का आचरण करना है, अगर आप मनुष्य योनि में आ गए हैं तो। और आपको ये मनुष्य का जन्म दिया ही गया है इन्हीं बातों के लिए, धर्म का संपादन करने के लिए आपको दिया गया है। और भी गहरी बातें हैं इसके अंदर। आप मनुष्य हैं, लेकिन आपका जो परिचय आपने जान रखा है वो आप नहीं हैं। इस बात को समझने के लिए गुरु का संग चाहिए, इस बात को समझने के लिए ये तीर्थ वृंदावन बना हुआ है, इस बात को समझने के लिए मोटी-मोटी पुस्तकें बनी हैं। उसमें सारी बातें लिखी गई हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम अपने शरीर की पहचान कर रहे हो। तुम छोटे से माँ के गर्भ में थे तब तो तुम इतने बड़े नहीं थे, और फिर गर्भ से बाहर आए तो भी इतने बड़े नहीं थे। और अब 10, 20, 50 साल की उम्र हो गई तो अब जितने बड़े हो उतने तो माँ के गर्भ में नहीं थे। तो बहुत छोटे-छोटे थे तुम तो। और अब इतने बड़े हो गए हो, और इतने बड़े हो गए हो, युवा हो गए हो, ऐसे तन के चल रहे हो, लेकिन ऐसे हमेशा तन के नहीं चलोगे। क्योंकि बुड्ढे हो जाओगे, आँख, नाक जो भी है वो काम करना बंद कर देंगे। और फिर चारपाई पर पड़ोगे, लास्ट में तुम्हारा खुद का शरीर तुमको साथ नहीं देगा। अंत में तुम यहाँ से मारे जाओगे, तुम्हारा हस्ती ही मिट जाएगा, तुम्हारी कोई बात ही नहीं रहेगी। तो ये सारी बातें बताई जा रही हैं। आदमी बेहोशी में चल रहा है। अरे विनाश का आग लगे या ना लगे, मूर्ख, विनाश हो, युद्ध का आग में जले तो ना जले, या किसी और महामारी से तो जाएगा तो श्मशान में, चिता में जाके जलेगा। तो महामारी आए या चाहे नहीं आए, उसको बाढ़ में जाने दो। तेरे को तो आग लगनी है ना एक दिन, तेरा बेटा ही आग लगाएगा, या तुम्हारे रिश्तेदार आग लगाएंगे, या कुछ तो होगा। तो आग में ही जाना है तेरे को। ये तो पक्का है ना, जिस शरीर को तुमने शरीर समझा हुआ है, जिसका तुम श्रृंगार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। हमें नहीं कर रहे कि श्रृंगार ना करो, नहीं करो, लेकिन ये शरीर तो तुमको पता है ना कि इसका क्या गति होने वाला है। इसके घर से अर्थी नहीं निकली आज तक। कौन रास्ते में चलते हुए अर्थी नहीं देखा होगा आज तक। अब देख के डर लगे तो बात और है, लेकिन डरने के क्या है इसके अंदर। तो ये तो तुम्हारा अंतिम सच्चाई यही है ना, युद्ध हो या ना हो, एक बात हम कह रहे हैं, अभी तो होने ही जा रहा है। लेकिन अगर युद्ध ना भी हो तो भी विनाश तो तेरा ऐसे भी होना है और वैसे भी होना है। इसलिए शास्त्रों ने कहा, भगवान ने गीता में संदेश देते हुए कहा, उद्धरेद आत्मना आत्मानम, इसके अपने आत्मा का उद्धार करो। आग तो ऐसे भी लगी है बेटा, तेरा नियति आग है, अंत में तो युद्ध की आग से जल,
या चिता की आग से जल, जलना तो तेरी नियति है, आग तो तेरे में लगनी ही लगनी है। इस बात का नहीं है कि कोई महामारी फैलेगी तो हम मर जाएंगे तो फिर हमारे को लेके चिता में आग में जला देंगे, या फिर ये भी नहीं कि युद्ध है तो युद्ध में अब बम गिरेगा तो उसमें हम मारे जाएंगे। अरे तू कैसे भी मरना तो तेरी नियति ही है ना। इस बात को समझ, शास्त्रों ने बहुत पहले समझाया इस बात को। तो क्या बचाना है तेरे को? वही जो आग लगी है तो वो मूर्ख आदमी था, वो लगा पोटली ढूंढने, संदूक ढूंढने, है ना, और आग तेज से लगी पड़ी है और वो वही ढूंढ रहा है। क्या हुआ? संदूक तो मिला नहीं, वो भी जल के राख, संदूक के साथ साथ लालच में तू भी जल के राख। तो तुमको तुमको ये सोचना है। तो आत्मा की रक्षा, यहां पर कहा गया कि आत्मा की रक्षा कर ले तो, इससे पहले कि तेरी चिता को आग लगाई जाए, इससे पहले कि तू आग लगाने लायक बन जा मुर्दे के रूप में, चाहे युद्ध में, और युद्ध में तो तेरे को आग की बात भी नहीं है। युद्ध तो जब होते हैं तो आगे की क्या बात है। कोई बम गिर जाए, कोई वैसा गिर जाए, कुछ इस तरह का गिर जाए तो वहीं राख हो जाएगा तेरे को। तो तेरा तो मिलेगा भी नहीं, कुछ टुकड़ा भी नहीं मिलेगा वहां पर। तो तेरा टुकड़ा भी नहीं मिलने वहां पर, तेरा कुछ भी नहीं मिलेगा। राख मिल सकता है, हड्डियां पता नहीं मिले ना मिले। जब इतने भयानक बम गिरेंगे तो हड्डियां भी नहीं मिलती, उसमें तो सब राख ही कर देती है उसको। तो कहने का अर्थ है कि इसमें क्या बचाना है? तो पहले से ही बताया गया है कि अपने आत्मा की रक्षा कर। अब आत्मा शब्द तेरे को पता ही नहीं है। आत्मा सुना जरूर है, आत्मा अच्छा बोलते भी हो कभी कभी, हमारे इसने हमारे आत्मा को दुखी कर दिया, मेरी आत्मा दुखी हो गई। लेकिन कभी जाना तुमने कि वो आत्मा जिसको कह रहे हो क्या चीज है? वो आत्मा, उस आत्मा को बचाने के लिए तुमको ये जन्म दिया गया है। ये जन्म जो है वो सारा का सारा खेल इसी बात के लिए, मनुष्य के रूप में। बाकी तो कीड़ा रहता तो आत्मा की बात, तो वो आत्मा देखो ना, यहाँ कीड़े कितने घूम रहे होंगे, यहीं चींटी घूम रही होगी कहीं पर एक आधा, कोई मच्छर है, कोई भी जीव है, तो उसको आत्मा से क्या लेना देना है? क्या लगता है मच्छरों के यहाँ कोई गोष्ठी लगती होगी, उसके गुरुजी बैठ करके आत्मा समझाते होंगे मच्छरों को? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब कुत्तों का कोई गुरु होता होगा, वहां समझाएगा। ये केवल मनुष्य को छोड़कर ऐसे अब कहीं भी नहीं देखेंगे आप, है ना? सभी को देख लो, है ना, चिट्टी लड्डू खा लेगी, अब उसको पता है कि कहाँ से ले आए हो, ब्रिजवासी के यहाँ से ले आए हो लड्डू, की कहाँ से ले आए हो लड्डू। और क्या चींटी को पता है कि लड्डू बेसन से बना है? और बेसन काहे से बना है? तो चना से बना है। और चना काहे से बना है? तो बोला किसान ने लगाया था खेत में चना, तो उसमें से चना निकल गया है। अब ये चीनी भी इसमें लगा है, वो चीनी कहाँ से आता है? कोई चीनी मिल है भाई, तब चीनी मिल से चीनी, ये सब चींटी नहीं जानती। लेकिन चींटी उस घी के लड्डू को, या किसी भी लड्डू को, उसके बेसन को, उसके चीनी को, या जो भी उसमें लौंग इलायची मसाला लगा है, वो सब खाती है बड़े प्रेम से। उसको पता नहीं है, तुमको सब पता है। तुमको लड्डू का भी पता है कि किस दुकान से आया है या घर में बना है, और ये भी पता है कि किन किन चीज़ों से बना है और ये चीज़ क्या है। ये आप देखो, वो चींटी ही नहीं बल्कि सारी जीवों की यही हालत है। बंदर तेरे रोटी छीन कर लेके चले जाते हैं। अब उन्हें क्या पता है कि ये गेहूं है कि क्या है कि क्या नहीं? वो बोलते होंगे क्या आपस में कि ये गेहूं की रोटी है कि बाजरे की रोटी है, कि ये काहे की रोटी है कि मक्के की रोटी? कुछ पता नहीं है, और स्वाद लेकर पा रहे हैं ना, बहुत सुंदर स्वाद लेकर पाते हैं। उनका जीभ तो बहुत ही स्वाद लेने लायक, उनके टेस्ट बड सारे के सारे बहुत हेल्दी है। लेकिन दे नो नथिंग अबाउट ये ब्रेड क्या है और क्या नहीं, और ये किसके घर का है? ये रघु बाबा जी के घर का है क्या? उनके घर से हम लाए हैं, ये मकान उनका है? ऐसा कुछ नहीं जानते। इसी कॉलोनी में रहते हैं, उनको पता है क्या किस कॉलोनी का नाम क्या है? कि दूसरे बंदर के उधर जाकर कहते हैं हम तो फलाने कॉलोनी में रहते हैं, तू किधर रहता है? वो कहेगा हम तो रंग जी की कॉलोनी में रहते हैं। ऐसी कोई संवाद नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं। इस बात को आप समझिए। तो हमें किसकी रक्षा करनी है? इस संसार में जैसे स्वयं की रक्षा की जाती है, आग लग गया हो सके तो कुछ और चीजें कर सको तो मना नहीं है, लेकिन 2 पैसे की चीजें हैं वो। तुम्हारे लिए कोहिनूर हीरा हो सकता है, लेकिन कोहिनूर हीरा को अगर भूख लगी हो, है ना, चाहे किसी बंदर को ही दे दो कोहिनूर, कर ले भैया खा तू इसको, खाएगा नहीं तो ऐसे ही ले ले। बंदर को कोहिनूर अगर ये वो मिल ही जाए, कोई डायमंड मिल ही जाए, कोई हीरा मिल ही जाए, तो क्या करेगा? वो सूंघेगा। खाने जैसा है तो देखो, तो खाने जैसा होता नहीं।
वहीं फेंक देगा, थोड़ी देर में वहीं फेंक देगा, कंकड़ पत्थर है उसके लिए। तो ज्ञानियों की नज़र में जो चीज़ है ना उसको समझना है, ये जो जमा करते रहते हैं वो पत्थर से ज़्यादा तो है नहीं, डायमंड भी क्या है, एक तरह का पत्थर है वो। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो लगते हो उसको नहीं कह रहा है। वो ये कह रहा है कि घर में जब आग लगती हो तो हीरे की पिटारी भी रखी हो अगर, तो वो प्रायोरिटी नहीं है तुम्हारी, क्योंकि उस पिटारी में अगर हीरा रखा है, तुम उसको बचाने के चक्कर में गए तो तुम खुद चले जा सकते हो। इसलिए तुम्हारी आत्मा सबसे कीमती है, तुम्हारा जान सबसे कीमती है। आत्मा तो खैर दूर की बात है, तुम्हारा लाइफ, तुम्हारी जान पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, और यही कोई भी समझ वाला आदमी करता है। और जो नासमझी करता है वहीं जल के राख हो जाता है। तो आग लगी है तो क्या बचाना है? खुद को बचाना है। आग लगी है तो बुद्धिहीन आदमी ने क्या बचाएगा? धू-धू करके जलते हुए आग में और धू-धू करके दहकते हुए अंगारों के बीच जो आग जल रही है लपटों के साथ, उसमें से क्या बचाना चाहेगा? संदूक नहीं, हीरा नहीं, या कोई भी कीमती चीज़ नहीं। स्वयं को बचाकर भागने का उसकी प्रायोरिटी हो, और वो किसी से पूछेगा नहीं कि मैं भागूँ कि नहीं भागूँ। कोई रोकेगा भी, वहीं रुक जा, वहीं रुक जा, तो वो ना रुकने वाला। तो पूछते नहीं फिर, क्यों भागते हैं फिर? किसी से राय नहीं लेने लग जाते, पोटली वहीं पर है हीरे वाली, लें कि नहीं लें? ऐसा अवकाश नहीं है वहाँ पर। अरे हीरा हीरा, जान बची तो जान हमारी प्रायोरिटी होती है। हमारा जो सेल्फ है वो हमारी प्रायोरिटी होती है, न कि हमारी पोटली है, न कि हमारा हीरा, न हमारा जेवरात, न कुछ भी। भागो बस यहाँ से, जान बच जाए बस। इससे क्या पता चलता है? आत्मा, खुद को बचा लेना। इस आत्मा को हम बिल्कुल जानते ही नहीं, हमें कुछ खबर ही नहीं है इसके बारे में, और जो खबर हमारे पास है वो आधी अधूरी खबर है। उसको बचाना है। अगर वो नहीं बचा तो हीरे चले गए राख में, उसके चक्कर में तू अपने को राख बनाने जा रहा है, तो तेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। और अगर तूने खुद को बचा लिया तो तेरे पिटारी में 1 हीरा हो सकता है, 2 ही हो रह सकता है, 5 हीरा हो सकता है, लेकिन 1, 2, 4, 5 हीरे में दुनिया बनी पड़ी है, ऐसा नहीं है। दुनिया में हज़ारों हीरे हैं और रोज़ खदान से निकल जाते हैं। तू चाहे तो हीरों के खदान का मालिक बन सकता है, लेकिन तूने अपनी मूर्खता में अपने आप को ख़त्म कर लिया, नष्ट कर लिया, तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो गया। तो भगवान ने ये आदेश दिया है मनुष्य को कि तुमको हम भेज रहे हैं तुम्हारी आत्मा का उद्धार करने के लिए। इस पूरे संसार की कहानी तुमको पता नहीं है। तुम तो अपने घर के कहानी में सिमट के रह जाते हो, अपने छोटे से परिवार के कहानी में सिमट के रह जाते हो। तुम तो अपने बस्ती के अधिक से अधिक कहानी में सिमट के रह जाते हो। कोई अधिक बढ़ गया तो राज्य के उसमें रह जाता है, मुख्यमंत्री बन गया, एमएलए बन गया, उसमें रह जाता है, कोई अधिकारी बन गया, इसी में रह जाता है। लेकिन ये सब नुकसान का सौदा है, घाटे का सौदा है। तूने हीरा जन्म गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया, तुम्हें पता नहीं है। और हीरा जन्म कहा तो हीरा ही नहीं, तेरा जन्म हीरे से भी ज़्यादा कीमती था। संसार के जितने हीरे हो सकते हैं उनसे भी ज़्यादा कीमती था। लेकिन तुमने उस जीवन के मूल्य को समझा नहीं, इसलिए ऐसा हुआ। और जीवन का मूल्य कहाँ पर है? वो तुम्हारी आत्मा, वो तुम खुद हो फिर। इसलिए हमें आग लगी हो तो हम क्या बचाते हैं? खुद को बचाते हैं। लेकिन खुद को भी बचाते हैं तो फिर इतनी बात समझ में आ गई, वैसे ही उससे तो बच गए आप, लेकिन एक आग ऐसी है जो आपके जीवन में आएगी ही आएगी, और आपको खबर भी नहीं होगी। मरने के बाद आपको थोड़ा ना पता चलता है कि हम मर गए हैं। परिवार वालों को पता चलता है कि ये मर गया है, इसको उठाओ भाई, ले चलो श्मशान। और इस श्मशान में ले जाकर क्या करेंगे? जिसकी जैसी व्यवस्था है, या तो मिट्टी में डाल देंगे, मिट्टी ही बन गया, या फिर आग में डाल देंगे तो आग ही बन गया, या राख बन गया, तो खत्म तो हो ही गया। अब आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है? नई बात क्या है कि वो जो आत्मा जो जानना है उसको जानना है, जो जिसको कोई भी आग नहीं जला सकती। चिता की आग भी नहीं जला सकती, परमाणु बम की आग भी नहीं जला सकती, दुनिया के सारे परमाणु बम की आग नहीं जला सकती, क्योंकि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, जो आत्मा है उसको शास्त्र छेद नहीं पाते। नैनम दहति पावक, वो आग उसको दाह नहीं कर सकता। उसका शरीर का तो दाह संस्कार हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा का दाह संस्कार नहीं होता। बहुत बड़ी घटना है ये। आज समय की व्यवस्था है मेरे पास, बस आज संदेश बस यही है, अपनी आत्मा बचाओ, सेव योर सोल। हम इस पर बहुत कुछ कहने जा रहे हैं, और इस गद्दी से इस आत्मा को बचाने के लिए परमात्मा का आदेश है। हम बहुत कुछ इस पर कहने जा रहे हैं, बहुत कुछ कहने नहीं जा रहे हैं,
बल्कि हम उसकी आत्मा की रक्षा का पूरा ठेका ले रहे हैं यहाँ पर। आप यहाँ से जुड़े रहिए और इन संदेशों को बिल्कुल सुनते रहिए गौर से। मैंने बहुत चर्चा के शुरू में ही कहा था, जब इस सेव योर सोल मिशन का शुरुआत हुआ था, कि हमारी आत्मा यही वस्तु है यहाँ पर, और हमने जो कहा था उसमें यही सब बातें हमने पहले से कही हैं आपको, तो हम उसकी बात आपसे करते रहेंगे। तो इसमें जो इमरजेंसी बात है कि हम अपने को पूरी तरह से बचाएं। युद्ध के आग से हम बच भी गए अगर, तो भी जो अंतिम रूप से हमारे जीवन में आग लगनी है उससे हम नहीं बच सकते। वो तो घर वाले ही भेजेंगे आपको। और जीवित अवस्था में ही आप चाहेंगे, जीवित अवस्था में आप चाहेंगे कि हम जब मरें तो हमारा दाह संस्कार सुंदर हो। बहुत लोग उसकी व्यवस्था करके जाते हैं पहले ही से, है ना। और बहुत सारे परमार्थी लोग यहाँ बैठे हुए हैं श्मशान की लकड़ी लेकर, जिसको अगर नहीं है तो कफन हमारे यहाँ से ले जाओ और लकड़ी भी ले जाओ, इस आत्मा का बढ़िया से शरीर से संस्कार कर दो भाई। आतंकवादियों को मारने के बाद भी सरकारें वो संस्कार करती हैं उनका बड़े सम्मान पूर्वक, है ना, डेड बॉडी के साथ। तो वो तो घटेगी, उससे कैसे बचोगे तुम? परमाणु बम से तो बचोगे, लेकिन तुम बच सकते थे। और नहीं बचे तो बस वही जो सुनते हैं ना कि फिर गति क्या होती है तुम्हारी। इस तरह के मृत्यु जो होती है वो आत्महत्या से भी बुरी होती है फिर। और फिर आप भूत प्रेत और तिर्यक योनियों में जन्म लेते हैं। तो समय का बहुत आज कमी है, तो फिर हम आपको आशीर्वाद देंगे यहीं पर। और इस संदेश को आपने इतने गौर से सुना है, तो थोड़ी से संदेश और हैं। आप दुनिया में बहुत काम करते हैं, बहुत बिजी हैं, लेकिन थोड़ा समय अपने उस बिजीनेस में से अपने लिए भी निकालें, ताकि जो बहुत बड़ी चीज़ है वह न छूट जाए। जो कूड़े कबाड़ बटोरने में लगे हुए हैं आप, कुछ कीमती हीरे हैं यहाँ पर, बेशकीमती हीरे हैं। और हीरे शब्द हम कल इसलिए कह रहे हैं कि वो सबसे कीमती है, बस इतना ही। लेकिन आप स्वयं में कितने कीमती हैं आपको कल्पना नहीं है। हम चर्चा करेंगे अभी इस पर। मेरे ढेर सारे प्रेम और ढेर सारे आशीष स्वीकार करें आप। सुंदर।